नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अजाइल इंडियन। नमस्कार दोस्तों। यह है उषा और मैं हूं विनोद। तो कुछ हफ्ते हो गए हैं हम दोनों ने साथ में वीडियो बना के, तो उसका कोई वजह तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कुछ हफ्ते हम अकेले ही सफ़र करें। फिर बोर हो गया, क्योंकि अकेले सफ़र करने में मज़ा नहीं है। तो मैं सोच रहा था कि कौन सा क्या फॉर्मेट में बात करेंगे, और फिर मैंने सोचा कि वही फॉर्मेट से शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अच्छा। जहाँ से हमने शुरू किया था। तो आज का डायलॉग है, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। वाह, बहुत। कौन सी पिक्चर है? अ, अरे, मालूम नहीं है? मुझे लगता है कि ये राजेश खन्ना ने हाँ ये डायलॉग बोला था। हाँ व्हाट्स दैट मूवी? हाँ बाबू मोशाय वाली मूवी। हाँ हाँ हाँ। अरे सिनेमा से थोड़ा दूर होने लगी हूँ शायद। क्यों? नाम याद नहीं आ रहा। कहीं या गाना सब पता है, दूर। मूवी नेम याद नहीं आ रहा है। राजेश खन्ना का नाम था क्या था? राजेश खन्ना है। उस बाबू मू- मोशाय मैंने अभी बोला ना। उस मूवी में राजूश नहीं, राजेश खन्ना का नाम क्या था? आनंद मूवी। हाँ हाँ, मूवी भी आनंद मूवी। मैं हैरान हूँ कि तुम्हें मूवी का नाम पता नहीं चला। मुझे अक्सर सिनेमा जो भी मैं देखूं, सिनेमा के नाम याद नहीं रहते, लेकिन मुझे कहानी याद रहती है, किरदार याद रह जाते हैं, तो गीत भी। चलो, माफ कर दिया। शुक्रिया। ठीक है। तो जिंदगी लंबी होनी चाहिए, लंबी नहीं, नहीं। बड़ी होनी चाहिए, लंबी। द लाइफ शुड बी बिग, नॉट नेसेसरली लॉन्ग। लेकिन हम जिंदगी बड़ी कैसे होती है? जिंदगी जो है, मेरे हिसाब से मैं ये समझती हूँ कि जिंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहिए, न कि उसे घसीटते रेंगते हुए जीना चाहिए। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं, सबके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ आती है। कुछ लोग, और हर किसी को ऐसा लगता है कि मेरी परेशानी सबसे ज़्यादा बड़ी है दूसरे के कंपेयर में। तो इसीलिए हमेशा ऐसा सोचने वालों को लगता है, वो लोग अपनी ज़िंदगी को लंबी बनाते हैं, न कि बड़ी। क्या ख्याल है तुम्हारा? मेरा ख्याल है, मुझे जिंदगी बड़ी भी होनी चाहिए, लंबी। लंबी भी होनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी छोटे होके बड़ा होने से क्या फायदा? नहीं, बड़ा जिंदगी होगा को, तो हमें लंबी जिंदगी भी होनी चाहिए। लंबी जिंदगी को ले जाने के लिए आप में अगर वो जिंदा दिली हो तो आप उसे उसे लंबी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से कवि ने कहा है, उसका श्रेय इस तरह से होता है कि जिंदगी में लंबी यानी कि अगर आप जिए ही नहीं खुशी से, आप आपके रोज़मर्रे की ज़िंदगी कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, सारी अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन आप दिल से खुद अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रहे हैं। वो एक होता है ना कि आपको ज़िंदगी में ये करना है। अभी जैसे मैंने यहाँ देखा है, अमेरिका में लोग मंडे टू फ्राइडे जो उनके वीकडेज होते हैं, बिल्कुल ही बिजी हो जाते हैं। काम घर जैसे बच्चे जैसे स्कूल। जैसे कि अमेरिका बाहर कोई काम नहीं करता। अमेरिका बाहर में भी होता होगा, लेकिन मैं यहाँ की बात इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे चाहे होली हो, दिवाली हो, वीकेंड को मनाया जाता है। खास करके वो मैं कह रही हूँ। भारत में जैसे देशों में या अन्य देशों में शायद लोग दिवाली के दिन दिवाली मनाएंगे और सब कुछ पटाखे या फिर खाना जो भी है, राइट। लेकिन यहाँ पे कैसा होता है कि हम अपने दोस्तों के साथ उस कदर से नहीं मिल पाते, क्योंकि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ हैं और उन्हें निभानी ही पड़ती है। तो जब वीकेंड आता है तो किसी न किसी दोस्त के घर में दिवाली पार्टी होती है, या ईद हो, या जो भी तरीके के हो, तो हम लोग उस समय मनाते हैं। अब जैसे होली के लिए हम लोग कोई जगह इवेंट है जहाँ पे बुक करते हैं और आप जाके स्टैंडफोर्ड में से वगैरह जाके होली खेलते हैं। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि लोग जी रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि अपनी सारी खुशियों को त्याग कर आप सिर्फ अपनी कर्म भूमि में अपना कर्म निभाए जा रहे हो। उस जीने को जीना नहीं कहते, ऐसा मेरा मानना है। उषा, जिंद
ज़िंदगी में आप अपने लोगों के लिए, यानी कि अगर आप विवाहित हैं तो आपके जो पार्टनर हैं उनके प्रति आपकी जो जिम्मेदारी होती है, उनको भी जिम्मेदारी होती है। आपके बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी होती है, आपके घर के, चाहे खाना बनाना हो, लॉन्ड्री करना हो, कई चीज़ें आती हैं, ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह। इसमें आप दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं और बच्चों के साथ आप लोग घूमने जाते हैं वगैरह। तो वो सब मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लान्ड पैक्ट होता है कि बच्चों को कहीं बाहर ले जाना है, ताकि बच्चे सारा दिन घर पे ना बैठे रहें या डिवाइस पे ना बैठे रहें, हाइक पे चले जाते हैं, थोड़ी प्रकृति की ओर, है ना, आकर्षित हो जाए, इस तरह से सब हम लोग करते हैं। तो वो एक नियम सा लगता है। लेकिन अगर उस बीच में एक गर्ल्स नाइट हो, एक बॉयज़ नाइट हो, या फिर बच्चों के लिए एक प्ले डेट हो उनके उम्र के हिसाब से, तो सबको अपने अपने खुशी का वो एक हिस्सा भी मिल जाता है। तो आप खुद के लिए भी जी रहे हैं और आपके अपने लोगों के लिए भी जी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखना और उसे आगे ले जाने में जो खुशी मिलती है, उससे ज़िंदगी लंबी भी हो सकती है, लेकिन खुशहाली वाली। वैसे तो मैं केरला से हूँ, अच्छा। इसीलिए मेरा बोलना और सुनना, हिंदी का बोलना और सुनना थोड़ा शुद्ध होता है, अच्छा। ज़्यादा शुद्ध होता है। तो उषा का ये कहना है कि अगर आप लोग या हम लोग वीकेंड को काम करेंगे तो ज़िंदगी छोटी हो जाती है। वीकेंड को काम करेंगे तो छोटी हो जाती है, वही है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी खुशी के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं है। हाँ, अपने लिए वक्त निकालना है। और आनंद मूवी आपने देखी होगी, मोस्ट ऑफ द पीपल माइट हैव सीन। उसमें आनंद को, राजेश खन्ना को कैंसर है और डॉक्टर है अमिताभ बच्चन। तो कैंसर होने का उसका ये है, ही इज़ गोइंग टू डाई। तो लेकिन वो ज़िंदगी, जितनी उसको ज़िंदगी है वो जी रहा है, ही इज़ ट्राइंग टू मैक्सिमाइज। जब मैं 20 साल का था तो मुझे लगता था कि 40 साल, 50 तो दूर है, हम पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे मालूम नहीं है, लेकिन ओल्ड हो गया। तो अभी तो 50 के बाद हमें लगता है कि अरे 50 तो इतने जल्दी निकल गए, 50 तक पहुँच के अभी अभी मैं आगे देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि 80-90 50 जा सकते हैं। हाँ, और 50 जाना है। तो अभी 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 रियलाइज हुआ कि ज़िंदगी कितनी छोटी है। तो मैं सोच रहा था कि अरे रियलाइजेशन के बाद ज़िंदगी थोड़ा चाहिए ना। और लोग ये भी बोलते हैं, जब हम लोग 50 के होते हैं या 40 के होते हैं, 50 के होते हैं, 50 जनरली 50s के बोलते हैं, तो लोग ज़्यादा हैप्पी होते हैं, ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि अचीव किया हो, उसका लोग बोलते हैं कि यही उसका रीज़न ये है कि हम बहुत चीज़ें रियलाइज़ करना शुरू करते हैं। जब हम 20 साल के थे तब हमारा ड्रीम्स होगा अचीवमेंट का, ये वो। और जब 50 होते हैं तो हमें पता चलता है कि अरे कुछ ख्वाब है ना, होगा नहीं, हकीकत होगा नहीं, तो वो ख्वाब जो है वो ख्वाब ही रहेगा, अभी वक्त नहीं है, अभी जो है उससे खुश रहो। तो कुछ लोगों को रिग्रेट भी होता होगा, मतलब जब भी हमें, मुझे लगता है कि जब भी हम पीछे हमारे ज़िंदगी के बारे में सोचें तो कुछ ऐसे चीज़ें होंगे जिसके ऊपर हम चाहे तो रिग्रेट कर सकते हैं। मतलब एक डिसीजन लिया, एक डिसीजन लिया नहीं, जो भी डिसीजन हमने लिया नहीं है, जो भी डिसीजन हमने लिया उसका भी एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, इट्स कैन बी गुड और बैड। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि रियलाइजेशन और रिग्रेट, ये दो चीज़ें, मुझे ज़्यादातर 50 होने के बाद मुझे पता चला कि ये दो चीज़ें। रिग्रेट क्योंकि देखे, अरे अरे अब भी पता चला, 20 साल पहले पता चलता तो मैं ये डिसीजन कर लेता। और फिर रियलाइजेशन होता है कि नहीं, अभी द ओनली थिंग आई कैन डू इज़, अगर पता नहीं 50 साल मिलेगा नहीं, अगर 20-30 साल मिले तो हम वो सब जो रिग्रेट हुआ है अभी, आई कैन ट्राई टू चेंज दोज रिग्रेट्स। फिर भी मुझे पता है 20 साल के बाद मैं पीछे देखूंगा तो कुछ नई रिग्रेट आ जाएंगे उस टाइम पे।
क्योंकि जिंदगी यू कैन नॉट लिव लाइफ परफेक्टली। जैसे कि फ्यूचर में हमें कोई शिकायत नहीं होगा, ऐसा जिंदगी जी नहीं सकते हम। और एक मेरा ख्याल है कि जब जैसे भी बताया राइट 40 के बाद सब लोग 40 के बाद से ही मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ज़िंदगी की हकीकत समझ में आने लगती है। क्योंकि बचपन से जब हम पल बढ़ रहे होते हैं तो हमारे ऊपर सामाजिक तौर पे एक दबाव होता है कि आप सोसाइटी आपको एक तरीके से देखती है, आपको घर परिवार से एक तरह का निर्णय नियंत्रण वगैरह मिलता है जिसमें आपको जीना पड़ता है। और उस सब समय में हम लोग हमारी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, हम लोग किसी के लिए जी रहे हैं। मतलब मैं ये नहीं कहती कि अब जैसे बच्चों के बारे में नहीं, हाँ माँ बाप उन्हें ऐसा पढ़ो वैसा पढ़ो, फलां के नंबर देखो, या फिर तुम्हें ये पढ़ना है, तुम्हें डॉक्टरी करना है या इंजीनियर बनना है तो उस हिसाब से पढ़ो। तो एक पेरेंट का एक दबाव होता है कि भाई तुम ऐसे ही पढ़ो, इस तरह से करो, इतने बजे तक घर आ जाओ वगैरह वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि जो वो एक बचपन होता है जहाँ पे हमारी मस्तियाँ किलकारियाँ सब चलती हैं और हमारे लाड प्यार सभी देखे जाते हैं वगैरह, फिर एक लड़कपन आता है जहाँ पर टीनेज जिसे हम कहते हैं, हमारे अंदर भी बदलाव हो रहा है। लेकिन जहाँ तक अभी के टीनेज लोगों के बारे में जिस तरह से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि बच्चों में कितनी बदलाव हो रही है तो उन्हें किस तरह से हैंडल करना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन हम भी उस टीनेज दौर से गुजरे हैं। लेकिन उस वक्त किसी ने ये देखा नहीं कि हमारे इसमें किस तरह से बदलाव आ रहे हैं या क्यों आ रहे हैं। बात यही होती थी कि लड़कपन है, इन्हें डिसिप्लिन में रखो तो सीधे रहेंगे, वरना क्लास बंक करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो उस हिसाब में क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हमारे उस दौर में हम लोग हमारी ज़िंदगी किसी और के लिए जी रहे हैं। मतलब माँ बाप खुश तो हम खुश, अगर हमने अच्छे नंबर लाए तो हम दिखाएंगे और वो खुश हैं, तो उससे हमें जो खुशी मिलती है उसकी कोई सीमा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 40 तक आ जाते हैं तो हमें समझ आता है थोड़ा सा कि ज़िंदगी क्या है। ज़िंदगी दूसरों के बताए रीति पे या फिर दूसरों को दिखाने के लिए जीने में कोई दम नहीं है। तो पीपल स्टार्ट डूइंग थिंग्स जो उनको करना है, और फिर लोग कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस है वगैरह, क्योंकि उन्होंने उस बंदे या बंदी को कभी भी इस तरह से जीते हुए या मस्ती करते हुए या कुछ जो उन्हें जो पसंद है वो करने लगते हैं, तो लोगों को उस तरह से लगता है कि अरे मिड लाइफ क्राइसिस है। 50 होने के बाद में हम में एक थोड़ा ढीलापन आ जाता है, न केवल ढीलापन, लेकिन हम में एक वो जानकारी भी आ जाती है कि मुझे सबको खुश रखने की ज़रूरत नहीं है और मैं सबको खुश कर भी नहीं सकता। जैसे इन्होंने अभी कहा कि ज़िंदगी को परफेक्ट नहीं बना सकते, बिल्कुल हम में से कोई भी परफेक्ट नहीं है, और हम लोग को सिखाया ही जाता है कि आप परफेक्ट बनिए, और उस परफेक्ट बनने के जोड़ तोड़ में हम अपनी ज़िंदगी को लंबी बनाते हैं लेकिन बड़ी नहीं। सही है। राइट। और ये मिड लाइफ क्राइसिस का जो बात है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब हम लोग पहले मिड लाइफ जो होता है मिडल ऑफ द लाइफ में, तो लोग सोच रहे हैं कि 80 साल का होगा तो 40 तो मिड लाइफ होगा। लेकिन मिड लाइफ शुरू होना चाहिए 18 ईयर्स के बाद या 20 साल के बाद, क्योंकि 20 साल तक तो 18 ईयर्स 20 साल तक तो हमारा बचपन है, नॉट एडल्ट लाइफ। करेक्ट। तो मिड लाइफ जो होना चाहिए अगर तो 20 से 80 तक, तो you're talking about another 60 years. So 50 becomes your मिड लाइफ। अगर 90 तक जीने हैं तो 55 बन जाता है मिड लाइफ। 100 तक जीना है तो 60 मिड लाइफ होता है। तो मिड लाइफ जो है इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू लुक एट लाइफ। जिंदगी ज्यादा लंबी होते हैं तो मिड लाइफ, तो मिड लाइफ का जो बहुत से लोग बात करते हैं मिड लाइफ क्या होता है, मिड लाइफ में क्या होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल के बाद, अगर कॉलेज के बाद लोग कॉलेज के टाइम पे लोगों का ख्वाब होते हैं ये होना है, ये करना है, वो करना है। मुझे लगता है जब जब ग्रेजुएशन हुआ तो 93 को था, मुझे या 89 को जब मेरा 12th गया, हाई स्कूल 12th फिनिश हुआ, तो मुझे कुछ चीज़ में दिलचस्पी नहीं था। अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम्हें क्या करना है, मुझे पता नहीं क्या करना है, मुझे कोई ड्रीम नहीं था। लेकिन पढ़ने में अच्छा था, तो इसीलिए जब आप पढ़ने में अच्छा हो तो इंजीनियरिंग के लिए जाओ, या मेडिसिन मिले तो मेडिसिन में जाओ, या कुछ भी पढ़ने के लिए जाओ। और जो अपॉर्चुनिटीज़ जो है
हम लोग हमारा फ्यूचर का, हमारा अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में कैसे सोचते हैं? कोई मामा होगा, कोई चाचा होगा, कोई पड़ोसी होगा जो कोई काम करता होगा, तो उससे उसके दूर हमें कुछ पता ही नहीं होता। मतलब इंटरनेट था नहीं। इंटरनेट था नहीं, और कुछ लोगों का ऐसा होता है, ओ ये जो मामा था ये दुबई में था, या ये मेराइन बायोलॉजी में ये किया यू किया सब बोल के, देन यू हैव एन इंटरेस्ट व्हेन यू आर अ किड। नहीं तो नहीं होता था। तो मुझे कभी भी कॉलेज में या स्कूल में एक भी सब्जेक्ट के लिए मुझे ऐसा नहीं लगा था कि अरे आज कुछ पढ़ेंगे। मुझे स्कूल जाना नहीं था, लेकिन मार्क मिलता था क्योंकि मुझे मालूम था कि मार्क नहीं मिलेंगे तो घर पे मार मिलेगा। घर पे कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, तो इसलिए पढ़ता था, मार्क मिलता था। इंजीनियरिंग के लिए गया, इंजीनियरिंग मुझे पसंद ही नहीं था। फिर भी अच्छे नंबर अगर 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 कोई बोले कि चलो तुम्हें इंजीनियर नहीं करना है और क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, ऐसे तो बैठ नहीं सकता ना। हाँ, बोल नहीं सकते। तो इसीलिए, लेकिन अभी का बच्चे जो हैं, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। और इवन इफ दे डोंट नो, कोई बात नहीं है उसमें। आप किसी एक चीज़ में घुस जाइए और फिर वहाँ पर आपको जितनी ज़्यादा जानकारी मिलती है उस हिसाब से आपको आपका इंटरेस्ट पता चलता है, और आपको लगता है कि ठीक है, अब नहीं, अब मैं इसमें घुसा हूँ, लेकिन मैं अब अगले सेमेस्टर में निकल जाऊँगा और दूसरा कुछ करूँगा, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समय में जानकारियाँ नहीं थी। अब जैसे इन्होंने कहा कि चाचा मामा, तो मुझे याद है कि मेरी मम्मी इंस्टीट्यूट ऑफ आर्मामेंट टेक्नोलॉजीज़ में काम करती थी, तो वहाँ मुझे पता था कि दूर दूर से विदेशों से सब साइंटिस्ट वगैरह आते थे। तो मुझे जिस तरह से इन्होंने कहा, इनको पता नहीं था, मेरे दिमाग में एक था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। ये एक ऐसा क्रेज़ था कि हाँ मुझे करना है, तो इसीलिए मैं अपना साइंस लेते हुए आई। लेकिन जैसे कहा ना कि सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, और जैसे हम सोचते हैं वैसा होना ज़रूरी भी नहीं है। तो उसमें हमें ज़िंदगी के कुछ हिस्सों में बदलाव करना पड़ता है, और उस समय आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं ये बनना चाहता था और ये नहीं बना तो मेरा जीना व्यर्थ है करके, क्योंकि वो भी एक होता है जहाँ पे आप निराश हो जाते हो और यू गिव अप। तो मैं एक वक्त पे साइंटिस्ट बनना चाहती थी, फिर वहाँ से मैं निकल कर मैंने एमबीए किया, तो वहाँ से मेरा डायरेक्शन ही बदल गया, और जो मैंने किया वो मेरे मनपसंद का मैंने किया। एक अच्छी बात थी कि माँ बाप ने कभी जोर ज़बरदस्ती नहीं किया कि तुम डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। इसलिए जब मैंने मास्टर्स इन लेबर लॉ, लेबर वेलफेयर किया, तो मैंने लोगों की, कामगारों की मदद की, जो मेरे मेरे बिल्कुल दिल के करीब था कि मैं कुछ दूसरों के लिए करना चाहती थी, तो वो एक अच्छी नौकरी थी। लेकिन जब मैं वो छोड़कर कनाडा आई तो मैंने सॉफ्टवेयर फील्ड पकड़ लिया, है ना। तो हमें समय के साथ भी चलना एक बहुत ज़रूरी होता है कि और उससे आपको पता चलेगा। तो जितनी जानकारी हमें मिलती है उस हिसाब से हम चीज़ें उठाते हैं और चीज़ों में बदलाव लाते हैं। तो जिस तरह से कॉलेज में भी अभी के बच्चों को पता है क्या करना है, कुछ लोगों को तो बिल्कुल पता है और वो बिल्कुल उस तरीके से जाते हैं, और कुछ लोगों को पता नहीं होता, लेकिन वो जैसे जैसे ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं तो वहाँ से ढूंढ कर वो अपना फ्यूचर निकालते हैं कि भाई हमें किस सब्जेक्ट में पढ़ना है या आगे जाना है। हमारे बच्चे कभी अब मैं हैरान होता था जब वो बोलते थे अरे आज अच्छा क्लास था, मुझे बहुत अच्छा लगा आज क्लास में बैठ के। अरे ऐसे होता है बच्चों को क्लास में बैठ के अच्छा लगे? हमारे स्कूल में हुआ है। हाँ, हम स्कूल नहीं जाते थे ना, तो पता नहीं होता। नहीं, ये स्कूल जाते थे। नहीं नहीं, पर मस्ती में ये जाना नहीं, है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये मिड लाइफ क्राइसिस जो होता है, जो मैंने रियलाइजेशन, उषा ने जो रियलिटी के बारे में, हकीकत के बारे में बोला, तो जब 20 साल के होते हैं हम लोग सोचते हैं कि सब लोग भाग रहे हैं, सब लोगों को कुछ ना कुछ करना है, काम करना है, कहीं पे निकलना है, विदेश जाना है, पैसा बनाना है, कुछ ना कुछ जो भी हो, हम भी भागना शुरू करते हैं। वो कहते हैं ना लाइफ में सेट होना है। हाँ, सेट होना है। तो फिर 40-50 में पता चलता है कि साला ये सेट होना ना ये होगा नहीं है, जहाँ पे हो वहीं पे सेट हो है। और अगर हम जहाँ पे हो वहाँ पे सेट नहीं है तो कुछ भी कहीं भी जाओ हम सेट नहीं होते, क्योंकि हमारा जो बेसिक इंटरेस्ट जो है, हो सकता है कि कभी किताब पढ़ना या मूवी देखना या ऐसे बैठना, कुछ ज़्यादा नीड हमारा होगा नहीं, लेकिन वो पता चलने के लिए 50 तक तो पहुंचना है। 50 पहुंचते पता चलता है कि अरे इतना चीज़ें खरीद के रखा हुआ है,
इसकी सब जरूरत ही नहीं थी। इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जो किताब, इतना किताब खरीद के पूरा पढ़ा नहीं है, लेकिन वक्त नहीं मिलता। हाँ, वक्त नहीं मिलता पढ़ने के लिए। अभी मैं सोचता है कि अभी 50 है, अभी नया किताब खरीदना नहीं है तो बैठ के पढ़ेंगे, अगले 20-30 साल बैठ के पढ़ेंगे। होगा, मैं स्लो रीडर हूँ तो है किताब, फिर भी तो कभी कभी लगता है कि इतना भाग के क्या मिला। नहीं तो मैंने जैसे पहले कहा कि जो भाग रहे थे वो किसी और के लिए थे। अब जब मिड लाइफ आ गया है तो आप खुद के बारे में सोचने लगे हो और खुद की भागदौड़ के लिए जुगड़ रहे हो। अभी भागेंगे नहीं, हम चलेंगे। क्योंकि अब आपको पता चल गया कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है और वो न्यूनतम होगा। और उसमें ये होता है कि ज़्यादा खर्चे वाली बात भी नहीं होती है, आपको हासिल करने के लिए वो जल्दी भी है, आसानी भी है। तो इसीलिए कई लोग मिड लाइफ क्राइसिस, और वो भी नहीं, अभी जैसे कुछ लोग होते हैं जो अगर उनके बच्चे कॉलेज में चले गए तो उन्हें पता है कि पढ़ के ये आगे निकल जाएंगे, तो उसके बाद वो लोग अपनी ज़िंदगी का निर्णय लेते हैं, राइट, कि मुझे क्या करना है। कुछ लोग होते हैं कि सफ़र करना है, मैं तो निकल गया, है ना, ट्रैवल करने निकल गए, सोलो ट्रैवल हो या फिर कोई ऐसे ग्रुप के साथ जो आपके शौकीन, जो आपको पसंद है, वो भी, वो लोग को भी शौक वही है जैसे ट्रैवलिंग, तो लोग उसके लिए निकल जाते हैं। कुछ लोग सिनेमा, अभी कितने सारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं जो इंजीनियर्स हैं लेकिन इंजीनियरिंग छोड़कर वो लोग म्यूजिशियंस बन गए हैं। कितने लोग इंजीनियरिंग छोड़ के फिल्म एक्टर्स बन गए हैं, केरला में तो काफ़ी हैं ऐसे। तो उस हिसाब से जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो इनिशियल पीरियड जो ज़िंदगी का है वो आप किसी और के लिए जीते हो, और वो बुरा भी नहीं है, नहीं, क्योंकि एक और तरह के से लिए आप, एक मुझे तरह मुझे से नहीं आप, लगता इसे कि और के लिए जीते हैं। नहीं, लेकिन आपके हमें पेरेंट्स के लिए हमें जीते हो आप। नहीं, मुझे नहीं लगता मैं तुमने पेरेंट्स के लिए। इंजीनियरिंग क्यों किया अगर तुम्हें पसंद नहीं था तो? अरे कुछ ना कुछ तो करना है ना, इसीलिए किया। कुछ तो कुछ भी कर लेते। कुछ भी कर लेते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में काम मिलेगा, काम चाहिए जीने के लिए, तो तो हाँ, इसीलिए इंजीनियरिंग लिया। लेकिन अगर मैं बोलता कि मुझे और कुछ पढ़ना है तो आई डोंट थिंक एनीवन वुड हैव स्टॉप्ड मी। ऐसा नहीं था कि यही करना है। मुझे एक चीज़ था, मैंने बोला था कि मेरे पिताजी जो है डॉक्टर था, तो मुझे एक चीज़ तो था, मैं डॉक्टर नहीं बनूंगा, क्योंकि हर रोज सुबह उठ के वो पढ़ते थे। और मैंने सोचा अरे आपका तो अभी रोज उठ के पढ़ना होता है, मुझे ऐसा काम तो चाहिए नहीं। तो इसीलिए स्कूल जाना नहीं चाहता तो मेरा जो क्राइटेरिया था वो बहुत क्लियर था, मुझे बैठ के पढ़ना नहीं था। और कल मैं बैठ के पढ़ रहा था, एक सर्टिफिकेशन ले रहा था 50 साल में। अभी पढ़ाई तो कभी बंद नहीं होता, वो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, अभी मुझे पता चल रहा है, समझ आ रहा है। लेकिन मैं ये बोल रहा था कि हम हमारा जो चीज़ें हम किसी और के लिए नहीं जी रहे थे, लेकिन हमारे लिए ही जी रहे हैं। लेकिन हमें पता हमें नहीं कि पता नहीं कि हमें क्या चाहिए। यस, सो वी आर नॉट श्योर व्हाट वी वांट, एंड दैट इज ओके। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि 20 ईयर्स में ही पता होना चाहिए, लेकिन हाउ डू यू, हम लोगों का कुछ आइडियाज है जो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। मतलब वी हैव सीन पीपल हैविंग एक करियर, 20-25 साल में एक कंपनी ज्वाइन करो, कंटिन्यू 30 साल एक ही कंपनी में, एक ही करियर। इंजीनियर बन गया तो इंजीनियर ही बनते हैं, मूवी बनाना शुरू किया तो सिर्फ मूवी ही बनाते हैं। लेकिन अभी 1 2 3 4 करियर होते हैं हमारा लाइफ टाइम में। लोग हैं जो 5 साल 10 साल के बाद करियर पूरा चेंज करते हैं। टेक्नोलॉजी आते हैं, यहाँ जाते हैं दे कंप्लीटली चेंज द करियर। तो पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। अभी 50 साल के बाद भी हम सोच सकते हैं कि अरे इतने साल हमने ये किया, कुछ और करना है। आज हम लोग फादर्स डे है, जाके खाना खाने के बाद हम लोग आइसक्रीम खाने के लिए गए। तो उससे पहले हमारा बेटी पढ़ रही थी कि वो उसका जो हिस्ट्री जो है वो आइसक्रीम शॉप का। तो कोविड के टाइम पे इंडियन लोगों का, देसी लोगों का आइसक्रीम शॉप है। तो कोविड के टाइम इन लोगों का सब जॉब चला गया। सबका नहीं, वो जो माँ थी, सिंगल मॉम थी, सिंगल मॉम थी उसका। तो उस टाइम पे
और वो फिनटेक में कुछ काम कर रहे थे, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, तो 10 साल से काम कर रहे थे वो लोग। तो फिर उन लोगों ने सोचा कि चलो अभी काम तो गया, अभी कुछ ऐसा करते हैं जो मुझे और हमें पसंद है। ऐसे उन लोगों ने एक आइसक्रीम का शॉप शुरू किया। अब पूरा रश था, इतना लोग था वहाँ पे, एंड कई फ्लेवर के हैं, कई फ्लेवर के हैं, वेजिटेरियन है बिना अंडे के वगैरह। हाँ। तो मुझे लगा कि sometimes that job, losing a job opens up opportunities. इट गिव्स यू अपॉर्चुनिटी टू थिंक कि अब मुझे क्या करना है, अब तक तो यही कर रहे थे, अब आगे क्या करना है, यही करना है या कुछ और करना है। वो आपको एक सोचने के लिए एक मौका मिलता है और अपनी दिशा बदलने के लिए भी एक अवसर मिलता है, मुझे ऐसा लगता है। सही है। तो हम लोग अभी 25 मिनट तो बात किया, तो मेरा शुद्ध हिंदी ज़्यादा देर सुनना मुश्किल है, और बोलना भी थोड़ा मुश्किल है, मलयालम आ जाएगा उसके बीच में। तो इसीलिए आप सबको लंबी और बड़ी जिंदगी का शुभकामनाएं। बिल्कुल, आपकी ज़िंदगी जैसी भी हो, खुशहाली से भरी हो, इसी शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद। आपका जो एज कुछ भी हो, 50, 40, 30, 60, 70, कुछ भी, एक और गेम हो सकता है, उसका शुरुआत हो सकता है आज से। धन्यवाद।